बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सिद्दी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सिद्दी या हबीबल्लाह, व अला आलिका व सहाबिका या खातमन नबिय्यीन। सामीन, पीर मोहम्मद अफजल कादरी साहब ने आपने बहुत अच्छी गुफ्तगू आपने फरमाई और आपने इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी आपने कमाल की शतरौल की उसकी और बताया ये एक फितना है, ये गुस्ताख है सहाबा कराम का, औलिया कराम का। और आपने फरमाया पीर अफजल कादरी साहब ने कि ये मुसलमान नहीं है, ये मुसलमान नहीं है, ये गैर मुस्लिम है, या ये कादियानी है, या ये यहूदियों का एजेंट है, और उसके बाद ये पक्का गुस्ताख है। ये मिर्जा मोहम्मद अली जेलमी ये पक्का गुस्ताख है, ये बैक वक्त सहाबा कराम का, औलिया कराम का, अल्लाह के अंबिया कराम का और अल्लाह का भी और कुरान पाक का भी गुस्ताख है। सहाबा कराम का, औलिया कराम का और अल्लाह रब्बुल आलमीन का और कुरान पाक का और अंबिया कराम का ये गुस्ताख है। सामीन, आप पीर मोहम्मद अफजल कादरी साहब की वीडियो समाअत फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या इमाम अल मुजाहिदीन। मैं पीर मोहम्मद अफजल कादरी सज्जादा नशीन नेकाबाद मोराड़ियाँ व बानी तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह मुखातिब हूँ पूरी दुनिया के मुसलमानों से। आज रात को फिर गुस्ताख रसूल मिर्ज़ा जेलमी ने एक वीडियो क्लिप जारी किया है जिसमें उसने कहा है जी कि हमारा इख्तिलाफ इल्मी है। ये इख्तिलाफ इल्मी नहीं है, ये कुफर इस्लाम का इख्तिलाफ है और ये इस्लाम पर हमले का इख्तिलाफ है। इसने कहा कि अल्लाह मोमिल है, मोमिल का माना होता है जिसकी हकीकत कोई ना हो, ये कलमतुल कुफर है। इसने कहा कि कुरान करीम पढ़ना इस तरह है जैसे फ्रेंच में गालियाँ, कुरान करीम को तशबीह देना फ्रेंच की गालियों से, ये भी कलमतुल कुफर है। इसने कहा है जी कल का छोकरा, यहूद ने कहा, यहूद ने बिल्कुल कल का छोकरा नहीं कहा, हमारा चैलेंज है दिखाए कल का छोकरा है, पूरा लफ्ज़ हो कल का। कल का जो है तहकीर और तनकीस का लफ्ज़ है, ये गुस्ताखी रसूल है। इसने कहा जी कि जब तौहीद बयान हो जाए तो पैगम्बर, फरिश्ता और बुजुर्ग कोई शय नहीं। इसने अपने स्लोगन में कहा कि नबी जैसा है ही कोई नहीं, बाबे ते शाही कोई नहीं। बाबे जो है ना इसका इतलाक करता है सहाबा पर, औलिया पर, अहले बैत पर। नबी से नीचे जितनी भी उम्मत है, बुजुर्ग है, उनको बाबे कहता है। यह भी कलमतुल कुफर है। तमाम औलिया की नफी करना, तमाम उलमा की नफी करना, हुजूर के उम्मत के सहाबा, तमाम सहाबा को कहना कोई शाय नहीं है, ये भी कलमतुल कुफर है। फिर कहता है नाम है वाबी, नाम है बाबी। बाबी का मतलब है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नीचे जितने भी सहाबा हैं, अहले बैत हैं, बुजुर्गान दीन हैं, दाता साहब हैं, गौस पाक हैं, मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं। कितना बड़ा हमला है इस्लाम पर। जिन हस्तियों के जरिए इस्लाम हम तक पहुंचा है उन हस्तियों की नफी कर रहा है, इस्लाम के सिलसिले की नफी कर रहा है। फिर कहता है मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी। ये मुस्लिम तो है कोई नहीं, गैर मुस्लिम है, मुर्तद है। बल्कि इल्मी इसलिए नहीं कि इबारत नहीं पढ़ सकता, ना इसको सर्फ का पता है, ना नाव का पता है, ना इल्म फ़िक़्ह का पता है, ना इसको उसूल फ़िक़्ह का पता है। अगर ये वाकई इल्मी है तो मैं एक शागिर्द भेजता हूँ, ये उनके उसके सामने चंद सवालात के जवाब दे। के पीछे कोई बोर्ड है इस्लाम दुश्मन कुफ्तों का, वो इसको पढ़ाता है। फिर खुद मान रहा है कि मैं किताबी हूँ। किताबी कहते हैं यहूद नसारा को। आले किताब कहा गया है। आले किताब का माना किताब वाले, किताबी का माना किताब वाला। हमारे तमाम फुकाहा ने इनको किताबी कहा है यहूद नसारा को। खुद मान रहा है कि मैं किताबी हूँ। इसका मतलब है कि ये खुद मान रहा है कि मैं यहूद नसारा का एजेंट हूँ। तो फिर कहता है जी मरने से पहले या मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और है। सब बाबों को ये मुशरिक करार दे रहा है, काफिर करार दे रहा है। जब बाबों का खुदा और है तो सब मुशरिक हो गए, सब काफिर हो गए। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि इल्मी इख्तिलाफ बिल्कुल नहीं, ये इख्तिलाफ जो है ना कुफ्र इस्लाम का है और इस पर अगर हम खामोश रहेंगे तो हम गुनाहगार होंगे। पहले काफ़ी उलमा ने इस पर कलाम किया लेकिन अब ये हद से बढ़ गया है और मैं इंशाल्लाह जब तक आखिरी सांस है मैं इसकी एक एक बात का जवाब दूंगा, कोई बात मैं नहीं छोड़ूंगा। अब मुतालबा यही है इसको गिरफ्तार करके इसको सजाए मौत दी जाए। इसकी सजा मौत है और मैं ये इसने कहा जी ये बुजदिली है, मैं इल्मी बातें करता हूँ जवाब नहीं देते। जवाब हम देते हैं एक एक बात का। तो इब्ने खतल से हुजूर नबी करीम ने कौन सी इल्मी बात की थी? लोगों ने कहा गुस्ताख रसूल इब्ने खतल जो है मुताल्लिकुम बेअस्तारिल काबा, खाना काबा के पर्दों के साथ वो चिमटा हुआ है तो फरमाया उसको कत्ल करो। तो हजरत सईद बिन उवैरिस ने और हजरत अबू बरज़ा ने उसको कत्ल किया
आब ज़मज़म के पास ले जाकर। और क्या हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने भी गाज़ियान इस्लाम हुए हैं उनकी तायीद नहीं फरमाई हुजूर ने? तो ये कोई इस्लामी कवानीन के खिलाफ नहीं है जो मैंने गुफ्तगू की है। और जो इनाम मुकर्रर किया है वो हुजूर की सुन्नत है, मन क़तल क़तीलन लहू अलैहि बय्यिनतुन फलहु सलबु, बुखारी शरीफ हदीस नंबर 3142। आपने फरमाया जो शख्स किसी काफिर को कत्ल करे, काफिर मुराद है कतील से, गवाही भी मौजूद हो तो उसका सारा सामान उसको मिलेगा। ये घोड़ा है, उसमें उसकी तलवार है, उसका असलहा है। तो हुजूर खुद इनाम मुकर्रर कर रहे हैं, जिस पर वो कहते हैं कि ये बुज़दिली है, कहना कि ये वाजिबुल कत्ल है। वाजिबुल कत्ल तो हुजूर नबी करीम ने करार दिया गुस्ताखी रसूल को, मैंने तो नहीं दिया। हुजूर नबी करीम ने इरशाद फरमाया कि इब्ने क़त्ल को कत्ल करो। हुजूर ने फरमाया काब बिन अशरफ को कौन है जो कत्ल करे, कौन है जो अबू राफे को कत्ल करे। ये तो गुस्ताखान रसूल जो है, इनकी यही सजा है, इनको कत्ल किया जाए। मैं फिर इससे कहता हूँ इस शख्स से कि ये शख्स बाज आ जाए, वगरना इसकी बहुत सी बातें हमारे पास हैं। तो हम ज़ातियात पर तो नहीं जाना चाहते, इसके जो कुफरियात हैं वो ही बहुत हैं, इसकी जो गुस्ताखियाँ हैं वो भी बहुत हैं। ख़त्म नबूवत का भी ये मुनकर है, ये मरज़इयों का बंदा है। ये कहता है वो मुझे काफिर ना कहे तो मैं भी उनको काफिर नहीं कहूँगा। इसका मतलब है कि मरज़इयों से इख्तिलाफ यही है कि वो हमें काफिर कहें तो फिर हमारा इख्तिलाफ है। जो मिर्ज़ा को नबी मानते हैं ये कोई इख्तिलाफ नहीं। जिहाद का जो इनकार किया वो कोई कुफर नहीं है। तो ये ख़त्म नबूवत का भी मुनकर है, तमाम सहाबा पर हमलावर है। इसके पीछे वो लोग हैं जो सहाबा को गालियाँ देने वाले हैं। अब मैं आखिर में ये कहना चाहता हूँ, इसकी बहुत सरपरस्ती हो चुकी है पाकिस्तान में। इसकी मजीद सरपरस्ती जो करेगा ना जी, हम उसको बेनकाब करेंगे। कोई भी हो, कसे बाशत, जो भी इसकी सरपरस्ती करेगा, हमें पता चल रहा है इसकी सरपरस्ती कौन कर रहा है, किधर से फ़ोन आ रहे हैं, ये हमें सारा पता चल रहा है। हम उसको नंगा कर देंगे बिल्कुल, कोई कसे बाशत, हम बिल्कुल परवाह नहीं करेंगे। इसकी बिल्कुल सरपरस्ती ना करें। ये शख्स वाजिबुल कत्ल है, इसको आप कानूनी तौर पर कत्ल करें, गिरफ्तार करके सजाए मौत दिलवाएं कोर्ट से, वरना फिर कोई गाजी तो उठेगा ना। गाजी तो उठते रहे हैं ना हमेशा। हजरत उमर फारूक ने गाजी का किरदार अदा किया, मावराए अदालत बहुत से सहाबा ने, और हजरत गाजी इल्मुद्दीन शहीद ने गाजी का किरदार अदा किया, और बहुत से गाजी पैदा हुए। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जैसे लोगों ने गाजियों का साथ दिया, और सारी दुनिया के उलमा ने साथ दिया। हम कैसे पीछे रह सकते हैं गाजियों से? हम गाजियों के साथ खड़े हैं, बिल्कुल खड़े हैं, कुछ भी हो जाए। और कोर्ट के अंदर भी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी हमने दलाइल पेश किए कि गाजी का किरदार दुरुस्त है। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि तुम एक कातिल का साथ दे रहे हो। ये तो सुप्रीम कोर्ट में ये सारी बातें हो चुकी हैं, हाई कोर्ट में भी सारी बातें हो चुकी हैं। किसी कोर्ट ने इसको गलत नहीं कहा, बल्कि नीचे वाली कोर्ट ने लिखा कि गाजी मुमताज साहब को कि आपने जो कुछ किया है इस्लाम के मुताबिक सही किया है, मुल्की कानून में आप जो है ना आपकी ये सजा बनती है। तो हम इस्लाम की बात छोड़ देंगे? रसूल करीम की गुस्ताखी हो और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस किस्म के अल्फाज आपके लिए इस्तेमाल किए जाएं कि नबी शाही कोई नहीं होता, और हुजूर के बारे में ये कहा जाए कि आप कल के छोकरे हैं और हम खामोश रहें, ये नहीं हो सकता। उलमा व मशाइख से मैं कहता हूँ अब ये इतना काफ़ी नहीं है कि हम आपके साथ हैं, इतना काफ़ी नहीं है। आप सारे जो है ना वीडियो क्लिप चढ़ाएं अपना अपना, इसके खिलाफ इस पर फतवा लगाएं, वही फतवा जो इस्लाम का फतवा बनता है, इस पर फतवा लगाएं और हुकूमत पर दबाव डालें। ये ना हुकूमत समझे कि एक घर है, एक शख्स है, हुकूमत ये समझे कि हर मुसलमान खड़ा हो गया इसके खिलाफ। इसको अब छोड़ना नहीं है बिल्कुल, इसको हुकूमत पर दबाव डाल के इसको सजाए मौत दिलवानी है कोर्टों से, और इसका मुकदमा भी लड़ना है। ये सारे काम हमने करने हैं। तो मैं उलमा व मशाइख से अब कहता हूँ, जितनी भी तंजीमें हैं, जितने भी उलमा व मशाइख हैं, जितने भी दीनी हल्के हैं, अभी मेरी गुफ्तगू सुनने के बाद खड़े हो जाएं। जो नहीं खड़ा होगा वो गुनाहगार होगा, और वो वीडियो क्लिप चढ़ाएं। सिर्फ इतना काफ़ी नहीं हम आपके साथ हैं, ये बिल्कुल ना काफ़ी है। पूरी दुनिया के मुसलमान खड़े हो जाएं। ये शख्स इस्लाम पर हमलावर है, इसके खिलाफ खामोश होना भी जुर्म बन जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको गैरत मिली अता करे। सामीन, आपने पीर अब्दुल कादिर साहब की वीडियो समाअत फरमाई, आपने कमाल का जवाब दिया, और आपने इसके काले करतूत सारे आपने बता दिए। आपने बता दिया ये फितना है और ये किसी आदमी के साथ बैठ नहीं सकता। और जो इसके मानने वाले होते हैं ना, वो कहते हैं कि ये मिर्जा बोलता है। मैं उनसे सवाल करता हूं जो इसके चाहने वाले हैं, बताएं तो सही, ये मिर्जा आपका जेल में ये किस मदरसे से पढ़ा है? इसने तालीम हासिल किस मदरसे से की है? उस्ताद का नाम क्या है? ये किस उस्ताद से पढ़ा है? उसका नाम बताए, मुझे बताएं। ये नाम मदरसे में पढ़ा, ना किसी आलिम के पास बैठा जे, ना किसी आलिम से ये पढ़ा, ना इसका कोई उस्ताद, ना इसका मदरसा, ना ये मदरसे में गया, ना ये किसी उस्ताद के पास गया। ये एक यहूदियों का एजेंट है, ये एक गुस्ताख है, ये मरज़इयों की हमायत करता है, ये मरज़ई है, ये मुसलमान नहीं है, ये फितना है। और जो इसके चाहने वाले हैं उससे वो सवाल कर लें
जो इसके चाहने वाले इसको सुनते हैं वो ही मिर्जे से सवाल कर रहे हैं कि आप कौन से मिर्जे से पढ़े हैं, आपने तलीम हासिल किधर की है, आपने दरस निज़ामी किधर किया है, बताएं तो सही। आप इनसे पूछें। ये एक जैल आदमी है, ये किसी तालिब इल्म के सामने ये बैठ नहीं सकता। ये जो कहता है अल्लाह के सिवा कोई शय नहीं, कोई बाबा नहीं, आप बताएं फिर आप इसकी गुफ्तगू क्यों समाप्त करते हैं, क्यों सुनते हैं? बताएं। ये जो कहता है अल्लाह के सिवा कोई बाबा नहीं, फिर इसकी आप बात क्यों सुनते हैं? आप भी अल्लाह की सुने, फिर इसको क्यों आप सुनते हैं? फिर ये जो कहता है अल्लाह के सिवा कोई शय नहीं है, कोई बाबा नहीं, कोई बुजुर्ग नहीं, आप इसकी बात क्यों सुनते हैं? ये कौन हो सकता है? ये कौन है? फिर आप ये तो बात उसकी बात सुन के यही बात आप अमल करें ना। जो वो जो कहता है अल्लाह के सिवा कोई शय नहीं है, कोई पापा नहीं, आप इसकी बात क्यों सुनते हैं? ये भी तो एक इंसान ही है ना, आप इसकी बात क्यों सुनते हैं? बताएं फिर। ये झूठा आदमी है, ये गुस्ताख आदमी है, ये बया के वक्त सहाबा कराम का, औलिया कराम का, अंबिया कराम का ये गुस्ताख है। अब दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान इस फितरे से नजात अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।